लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जब दो बॉडी आपस में r दूरी पे हैं तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। इट मींस इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है g m1 m2 बाई r स्क्वायर हुआ। अब इस फोर्स का नाम दिया हमने, इसको कहा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, जहां पे g जो है एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये जो फोर्स है ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। क्या मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम? मींस अगर इन दोनों के बीच में हम पानी भर दें या कोई और चीज रख दें तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो वही रहेगा, फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये कहलाया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये भी बराबर हुआ, अगर हम इसको कायदे से और लिखें, अब यहां पे ये हो गया F12, ये बराबर हुआ G m1 m2 बाई r स्क्वायर के, और ये हुआ F21, ये भी हुआ G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये जो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू है ये कॉज करेगा एक्सेलरेशन इन वन। जो फोर्स ऑन वन ड्यू टू दिस इज कॉज द एक्सेलरेशन इन वन, और जो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन दिस विल कॉज इन एक्सेलरेशन इन टू, दिस इज m2 एंड a2। अब ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू g m1 m2 by r square, that is equal to m1 into a1, and force on 2 due to 1 F21 is equal to g m1 m2 by what r square, this is m2 into a2। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस न्यूमेरिकल किस तरीके से बनेंगे और क्या हो सकता है। सबसे पहले हमने आपसे कहा 3 मासेस हैं, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पे रखे हुए हैं। ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ, M M M। 3 masses are placed at the vertices of a triangle, equilateral triangle, equilateral triangle। Clear? 3 masses are placed at the vertices of a equilateral triangle. This is equilateral triangle. What is the net force on A? ये सामान्य ट्रायंगल की साइड A है। A पे या B पे या C पे नेट फोर्स क्या होगा और इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर हम देखें जो इसके ऊपर A पे जो फोर्स होगा दिस इज FAB, force on A due to B, this is FAC, force on A due to C। It means ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। अगर हम इसको कायदे से देखें तो FAB जो हमारा हुआ ये बराबर हुआ G M M अपॉन वॉट A स्क्वायर के, FAC जो हमारा हुआ G M अपॉन वॉट A स्क्वायर के। ये हो गया। इट मीन्स ये फोर्स इधर के ऊपर हुआ, ये एंगल कितना हुआ आपका 30 डिग्री। ये हुआ FAB, इसके 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे FAB
साइन 30 और ये हो जाएगा एफ ए बी कॉस 30। इसी तरीके से अगर हम इसका पार्ट यहाँ पे आकर देखेंगे, ये एंगल आपका हुआ 30 डिग्री, सो ये एफ ए सी जी एम एम अपॉन वॉट ए स्क्वायर, इसके दो कंपोनेंट्स हुए, एफ ए सी साइन 30 और ये हो जाएगा एफ ए सी कॉस 30। अब इन दोनों डायग्राम को अगर हम मिला दें तो एफ ए सी साइन 30 और ये एफ ए सी साइन 30 आपस में कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इस पे जो टोटल फोर्स लगा हमारा, ये हुआ एक फोर्स, ये हुआ एफ ए बी साइन 30 एफ ए सी साइन 30 एफ ए बी कॉस 30, ये हुआ एफ ए सी कॉस 30। These two are equal and opposite, so they will be cancelled out। दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल। इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो नीचे की साइड होगा और दोनों को जो मैग्नीट्यूड हो है अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें, सो दिस इज एफ नेट जो हो जाएगा एफ ए बी कॉस 30 प्लस एफ ए सी कॉस 30 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3/2 प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3/2 बराबर हो गया √3 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये जी है जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्लियर यहाँ पे? अब हम देख क्या रहे हैं, ये फोर्स नीचे इधर की तरफ लगा, ये इधर की तरफ लगा, तो बॉडी क्या होगी, सेंट्रॉइड पे आके कोलैप्स कर जाएगी ये सिस्टम। एफ नेट जो है ए के ऊपर नेट फोर्स तो ये आ गया, इसी तरह से बी पे जो नेट फोर्स है वो सेंट्रॉइड की तरफ होगा, सी पे सेम अमाउंट फोर्स सेंट्रॉइड की तरफ होगा। लेकिन जो इसका हम कंक्लूजन कर रहे हैं, अगर ये मान ले 3 मासेस वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हैं तो ये सब सेंट्रॉइड पे आके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोलैप्स कर जाएंगे सेंटर पे। अब हम ये चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करें, हम ये चाह रहे हैं कि ये सेंटर पे आके ना लड़े। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 3 मासेस को वर्टिसेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल पे लेकर रखा था और ए पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया था। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ रही थी ए पे वो कितनी थी, √3 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस वाज द नेट फोर्स ऑन ए, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इट मीन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ये सेंटर की तरफ, ए इधर की तरफ था, सी पे भी इधर की तरफ था और बी पे भी इधर की तरफ था और सी पे भी इधर की तरफ। अब ये हो क्या रहा, मान ली ये इस तरह के प्लेन है, ये मास m में है, हम चाह रहे हैं now 3 masses are located at the vertices of an equilateral triangle of side A by what angular velocity they should be rotated so that they don't meet at the center due to the gravitational force। अब ये सेंटर पे ग्रेविटेशन, क्यों प्रीवियस वाले क्वेश्चन हमने देखा इतना फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा था, ए पे भी और सी पे भी, बी पे भी और सी पे भी, तो मींस ये तीनों मासेस सेंटर पे आके मिलेंगे और लड़ जाएंगे। अब हम चाह रहे हैं कि ये ना लड़े, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हमें रोटेट करना पड़ेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। इसीलिए मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है वो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका मतलब हम इसको रोटेट करा देंगे तो m ओमेगा स्क्वायर इनटू r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगेगा। मींस
इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ लगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और यहाँ पे r क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी जो हो जाएगी वो AD, दैट इज a sin 60 डिग्री, और a sin 60 डिग्री आ गई यहाँ से ये पूरी दूरी, तो ये एक रेडियाई हो जाएगी, AE इक्वल टू रेडियाई, और ये भी रेडियस हो जाएगी, रेडियस से हो जाएगी, ये 2:1 रेशियो में कट करेगी, तो AE बराबर हो जाएगा 2AD अपॉन 2 + 1, दैट इज इक्वल टू A बाय √3, और ये फोर्स √3 G m स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर को सेंटर की तरफ लगेगा। ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे, जो R हो जाएगा वो हो जाएगा A बाई √3। अब हम इसको निकालेंगे तो हमारा कैलकुलेशन हो गया √3 G m स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर इंटू A बाई √3, ये और m कैंसिल हो गया, तो ओमेगा बराबर आ गया 3Gm अपॉन A³ अंडर रूट। ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। इसी तरीके से हम B के ऊपर भी निकाल सकते हैं सीधे, तो ये मींस अगर हम की तीन मासेस वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल के ऊपर हैं और हम ये चाहें कि कोलैप्स ना करें ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमको एक एंगुलर वेलोसिटी इनको रोटेट करना पड़ेगा, और ये जो एंगुलर वेलोसिटी रोटेट करना पड़ेगा जिसके वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, जो कंपनसेट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो कि √3 Gm बाई A स्क्वायर है। ये क्वेश्चन इन्होंने डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से ही पूछ लिया है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से ही पूछ लिया है। ये मास m और m है, ये एयर में रखे हैं, अभी इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो F है। अब एग्जामिनर ने बड़ी चालाकी से यहाँ पे इसके बीच में सेकंड क्वेश्चन कर दिया कि अब इन दोनों के बीच में लिक्विड भर दी जाए और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 टाइम्स ऑफ द एयर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले नोट्स पहले लेक्चर में आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो अब इन्होंने 3 मीडियम भर दिया जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 टाइम्स है, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा तो फोर्स जो होगा वो चेंज नहीं होगा, जो फोर्स होगा वो भी F ही रहेगा, F रिमेन सेम, जो फोर्स है वो रिमेन सेम रहेगा, क्योंकि मीडियम के ऊपर फोर्स डिपेंड नहीं करता, दैट विल बी F ओनली, इट विल नॉट चेंज।